अरे चोरों, हराम नहीं आरामखोरों, इतना भी क्या डरना है भाई। पाकिस्तान लटका जा रहे हैं, इनको क्यों सबूत दिखाना है? इनको सबूत नहीं दिखा रहे हैं। इनके जो प्रधानमंत्री हैं, अभी सीक्रेट हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उनका बवासीर के केस में, क्या बात है? वो उनकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, भारत की मीडिया थोड़ी ना है वो। आपकी आर्मी क्या भंग पी के सो रही थी? आपका जो मोदी जो दहशतगर्द है वो हमेशा की तरह इलेक्शन जीतने के लिए वो ये कार्रवाइयां करता है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे डस्टबिन जैसा देश है आपका, डस्टबिन जैसा देश है आपका, आपका फैसला वैसे ही होगा जैसा आपके अब्बू चाहेंगे और आपके अब्बा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखिए राकेश जी, ये जो कौम है ना फी सबीलिल्लाह और उम्मह वाली, ये जो पाकिस्तान इस्लामिक देश है ना, ये बेहिस बेमरवत और बदतमीज कौम है। ये वो कौम है जो अपने घर में अपनी बहू बेटियों का सलवार खोलता है। ये वो कौम है जो मदरसों में अनल सेक्स करता है। ये तो मानना पड़ेगा। और आज इनकी घबराहट, सरसराहट, चरचराहट और इनके चेहरे का पसीना साफ, थोड़ी सी भाषा की मर्यादा दोनों ओर से बनी रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको मालूम है, भैंस जब भी पूंछ उठाती है तो गोबर ही करती है, और इस डिबेट में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और ये गोबर पाकिस्तान की साइड से आए हुए डिबेट में पैनलिस्ट के द्वारा किया गया, जो कि भारत का डिबेट में मजाक उड़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत किसी भी लायक नहीं है। तो दोस्तों, इसी बात पर नाजिया इलाही खान और शुभम ने पाकिस्तानियों को डिबेट में किस प्रकार अटकाया है और डिबेट में वो सारे तथ्य रखे जिसके कारण पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह कि डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। कामिल मीर, आपसे सवाल है। हमने तो कहा ही नहीं कि हम पाकिस्तान से जंग लड़ने आ रहे हैं। हमने तो कहा कि आतंकी और उनके आका जहां छिपे होंगे वहां आकर हम हिसाब पूरा कर देंगे। डरे हुए हैं, गजब डरपोक है आप लोग, मानना पड़ेगा। पाकिस्तानी तो हंसते हैं जैसी आप बातें करते हैं। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे किन लोगों ने आप पर हमला किया है। पाकिस्तान ने आपको ये पेशकश की है कि आए मिलकर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या किसी भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ये करवा लें आप, और आइडेंटिफाई करें अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। लेकिन आप लोगों के सर पर शायद जुनून है पाकिस्तान का सवार हुआ, पाकिस्तान का इतना फोबिया है कि आप हर चीज में पाकिस्तान का नाम लेते हैं। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप पॉजिटिव सोचा करें और ये पहले आइडेंटिफाई करें कि आप पर हमला किसने किया। हमने आइडेंटिफाई 26/11 में भी किया था, हमने आइडेंटिफाई संसद हमले में भी किया था, पठानकोट में भी किया था, उरी में भी किया था। अभी तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं। अभी एक अंतर आ गया कामिल मीर साहब कि साहब अब आपको सबूत नहीं देंगे, और इसलिए सबूत नहीं देंगे कि आप सबूत को डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन एक बात मेरी दिली इच्छा है कि ये सबूत दुनिया भर को दिखाइए, पाकिस्तान को ना दिखाइएगा। इनकी आदत डस्टबिन में डालने की है। अब इन्हें जो इनके यहाँ आतंकी बैठे हैं उनको डस्टबिन में डालने का वक्त है। तो सबूत पूरी दुनिया को दिखाइएगा, आगे कभी चलकर पाकिस्तान को मत दिखाइएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी भारत सरकार जो फैसला। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान लटका जा रहे हैं, इनको क्यों सबूत दिखाना है? इनको सबूत नहीं दिखा रहे हैं। इनको तो मैं ये दिखा रहा हूं कि इनके देश में क्या चल रहा है और इनकी मीडिया क्या दिखा रही है। वो भी मोदी मीडिया हो गई क्या? इनके जो प्रधानमंत्री हैं, अभी सीक्रेट हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उनका बवासीर के केस में, क्या बात है? वो उनकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, भारत की मीडिया थोड़ी ना है वो। इनके यहाँ पर जो है 10,000 से ज्यादा रेजिग्नेशन हुए, वो डॉन बता रहा है, वो ट्राइब्यून बता रहा है, वो भारतीय मीडिया है क्या? इनके यहाँ पर अनरेस्ट है, वो भारतीय मीडिया थोड़ी बता रहा है, पाकिस्तान मीडिया बता रहा है। मैं तो इनको कागज दिखा रहा हूँ, उसको भी कह दो मोदी मीडिया हो गया। डरे हुए हो, कांप रहे हो, नाप रहे हो, डर रहे हो, भाग रहे हो, फैमिलीज को भगा रहे हो। ठीक है, कहते नहीं, ठीक है, रुक जाइए। अरे कामिल मीर रुक जाइए। चलिए शिवम, जरा आगे बढ़ता हूं। मैं फखर यूसुफ जई को लाता हूं। फखर यूसुफ जई, हमारे 10,000 लोगों ने रिजाइन कर लिया फौज से। आपके लिए बड़ी मतलब खुशी की खबर होनी चाहिए, 10,000 लोगों ने रिजाइन कर लिया। हमारा अगर JF-17 थंडर क्रैश हुआ है पिंडी में, तो वो भी आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज होनी चाहिए। अगर बाकी लोग परेशान है और घबराए हुए, बुकलाए हुए, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी खबर होनी चाहिए। ये तो आपको मतलब आपके फायदे की चीज है ना, इसमें परेशान होने वाली कोई बात तो नहीं है। चले अगर आप कहते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान परेशान है, हालांकि पाकिस्तानी सारे तो चिल मार रहे हैं, उनको तो मतलब पता भी नहीं। मीम्स बन रही है कि यार आप इस रोड से नहीं, इस रोड से अगर आपने अटैक करना है। कराची में नई मीम्स बन रही है, लाहौर में अलग मीम्स बन रही है, पेशावर में, मैं 2 दिन पहले पेशावर में था, खैबर पख्तूनख्वा में। बनाने के काबिल नहीं है। अच्छा फखर भाई, फखर भाई कैसे परेशान पूछ रहे थे, चिल मार रहे हैं? पूछ रहे थे कि जो मोदी साहब ने कहा था कि हमला करेंगे, कब कर रहे हैं? तो मैंने मोदी साहब ने मुझसे थोड़ी बहुत कि हमला करना है, उन्होंने खुद फैसला करना है। प्राइम मिनिस्टर इंडिया के 140 करोड़ जनता। नाजिया, ठीक है, यूसुफ जई आ रहा हूं। नाजिया, फखर यूसुफ जई कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता चिल मार रही है,
तो चिल कैसे मार रही जैसे 71 में 2 टुकड़े हो गए थे? या फिर जो शिमला समझौता हुआ था जिसको लेकर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि भाई अभी रद्द मत करो, उल्टा हो जाएगा। 90,000 इनके लोग बंद थे इधर, तो कैसे चिल मार रही है? 71 टाइप का या किस टाइप का? करगिल वॉर टाइप? देखिए राकेश जी, ये जो कौम है ना फी सबीलिल्लाह और उम्मा वाली, ये जो पाकिस्तान इस्लामिक देश है ना, ये बेहिस, बेमरवत और बदतमीज कौम है। ये चिल नहीं मार रही है। इनको पता है कि ऑपरेशन स्कॉर्पियो जब अजय डोवल जी के नेतृत्व में हुआ था तो लुंगी पकड़ करके हाफिज सईद को भागना पड़ा था। 71 इनको याद है बहुत अच्छे से। और अभी तो हमने सिर्फ वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक किया है। ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर है जो 54-58 भारत के लोगों से कमा करके अपना घर चला रहे थे और 3-3 बीवियां चला रहे थे, इनको ये तो अब लुंगी पकड़ रहे हैं कि अब करेंगे क्या, अब इनकी दुर्दशा क्या होगी। जनरल आसिम मुनीर जो 2 नेशन थ्योरी की बातें कर रहा था कुरान की आयतों के साथ, वो अपने परिवार को, अपने खानदान को बाहर विदेश भेजा है डर के मारे। याद है राकेश जी कैसे अभिनंदन को बुलाए थे तो टांगे कांप रही थी इन लोगों की। ये वो कौम है जो अपने घर में अपनी बहू बेटियों का सलवार खोलता है। ये वो कौम है जो मदरसों में अनल सेक्स करता है। ये वो कौम है जो मौलवी मुल्लाओं के हाथ में तस्बीह दे करके आतंकवाद मचवाता है। ये कौम डरी हुई कौम है, ये तो मानना पड़ेगा। और आज इनकी घबराहट, सरसराहट, चरचराहट और इनके चेहरे का पसीना साफ। थोड़ी सी भाषा की मर्यादा दोनों ओर से बनी रहे, भाषा की मर्यादा दोनों ओर से बनी रहे। इधर का आक्रोश तो ठीक है, सीमा पार कर रहा है। सना खान जुड़ गई है क्या? सना देखिए नाजिया क्या कह रही है, कैसे पाकिस्तान की जनता चिल मार रही है। कार्डबोर्ड का फाइटर क्राफ्ट बना के उड़ के छत से गिर के, या मैंने एक तस्वीर देखी कि एक आपका पैराट्रूपर किसी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के ऊपर ही जाकर गिर गया। F-16 जाकर कहीं छिपा दिया है कि S-400 की रेंज से बाहर चला जाए। पाकिस्तान की जनता कैसे चिल मार रही है? ये चांद पर जाते नहीं है, झंडे में ही चांद बना लेते हैं। आपकी जो मोदी सरकार है, जब इलेक्शन आते हैं तो वो यही ड्रामा रचाते हैं। और आपके अपने हाजिर जो ऑफिसर है उसने भांडा फोड़ दिया कि ये जो कार्रवाई है भारत में, ये पाकिस्तान में हुई नहीं है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को वाज़ेह तौर पे बोल दिया है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, UNO है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो 3-4 मुल्कों की कमेटी बना इन्वेस्टिगेशन करें। तो आपको तो इस बात पर एग्री होना चाहिए। आपने इस पर खामोश इस्लाम के मानने वाले इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा क्या करते हैं? कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स पर भरोसा करते हैं क्या? अरे डस्टबिन जैसा देश है आपका, डस्टबिन जैसा देश है आपका, डस्टबिन कूड़ा करकट देश है आपका। आपका फैसला वैसे ही होगा जैसा आपके अब्बू चाहेंगे और आपके अब्बा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। डर कर रहिए, डर कर रहिए, आंखें नीची करके बात किया कीजिए। भारत के लोगों से बात कर रही हैं। थोड़े डिस्टेंस पे आपकी आर्मी की छावनियां मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी आर्मी क्या भंग पी के सो रही थी। आपका जो मोदी जो दहशतगर्द है वो हमेशा की तरह इलेक्शन जीतने के लिए ये कार्रवाइयां करता है। अरे सुनिए, सना खान रुक जाइए, सना खान की आवाज डाउन करिए। सना खान सुनिए, आपका मुल्क 2% का है और आपकी सेना 2% की है। और बात समझ में आई? आपके प्रधानमंत्री जो कि हॉस्पिटल में जाकर इस मुल्क में बीमारी का बहाना बनाकर छिपे हुए हैं, और आपकी इतनी हैसियत हो रही है शिवम त्यागी कि आकर हमारे प्रधानमंत्री को लेकर और इस तरीके की फॉल्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। 2% की आपकी सेना है जो साबुन बनाने पर ध्यान देती है, कमर्शियल बिजनेस पर ध्यान देती है। मैं सेना और सैनिकों पर नहीं इस तरीके की टिप्पणी करना चाहता था, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, लेकिन असल में हैसियत यही है कि मुनीर ने अपने परिवार को भेज दिया, जाओ विदेश में जाकर छिप जाओ, क्या पता कब यहां पर क्या हो जाए। बिलावल का परिवार जाकर छिप गया है। तो ये आपके मुल्क की हैसियत है। साबुन बनाना है, गधे एक्सपोर्ट करना है, कुत्तों से अपना बिजनेस संभालना है, इकोनॉमी संभालनी है, तो यही है आपके मुल्क की हैसियत। आपको तो अरब मक्का मुअज़्ज़मा से हाथ पकड़ करके आपके देश की खालाओं को निकाल के फेंका जा रहा है क्योंकि भीख मांगती हैं। अफगान आपके पीछे पड़ा हुआ है, तालिबान आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप खाला की बात कर रहे हैं, आपकी तमाम खालाओं का हिजाब तो खुल चुका है। अरब में भीख मांगते हुए पकड़ाई हैं आपके देश की खालाएं और फुफ्फो, आपके देश की खाला तो और आपकी अम्मा, आप लोग तो भेजते हैं भीख मांगने के लिए। आप हमसे बराबरी कर रहे हैं, आप हमसे बराबरी कर रहे हैं। अरे ये 2 पैसे का जर्नलिज्म अपने पॉकेट में रखिए। ठीक है,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों पाकिस्तान के फटके 4 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और टीवी पर आकर अनाप शनाप बातें करता है। और वैसे मन ही मन में इनको बहुत ज्यादा डर भी सताया हुआ है कि कहीं भारतीय सेना इन पर हमला ना कर दे। दोस्तों 27 मासूमों की जान लेकर भी ये लोग इस प्रकार से टीवी पर आके डिबेट में बातें करते हैं जैसे कि इनके लिए सब नॉर्मल बातें हैं। और दोस्तों ना ही ये लोग नेशनल टीवी पर आकर ये मानते हैं कि ये इनके द्वारा किया गया है, बल्कि आतंकियों का साथ और देते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की एक खासियत हमेशा रही है कि वो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और करता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना से 10,000 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं जो पाकिस्तान व अमेरिका के द्वारा भीख में दिए गए F-16 लड़ाकू विमान की दोस्त दिखाता था, वही पाकिस्तान अब F-16 लड़ाकू विमानों को छुपाने में लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को यह डर सता रहा है कि कहीं ये भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में ना हो, इसीलिए इन फाइटर जेट को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि वहाँ के मीडिया यानी कि डॉन अखबार ने खुद ये छापा है कि उनके मंत्रियों को इतना ज्यादा डर सता रहा है कि और कुछ बहाना न मिलने पर बवासीर का बहाना बनाकर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।